राम दोस्तों, मैं हूं स्मित और आप देख रहे हैं योग व्लॉग्स को। जैसा आपने कल खिल के व्लॉग में देखा था, जाके नहीं देखा जाके चेकआउट करो कि हम सीतामढ़ी पहुंच गए थे, वो स्थान जहां पे सीता माता का समाधि स्थल है। उसका चैनल का मैं डाल दूंगा नीचे टाइटल, जस्ट क्लिक ऑन द टाइटल एंड यू विल बी ऑन दैट लिंक। ये वो स्थान है जहाँ पे माता सीता ने अपने आप को धरती में समाहित कर दिया था, जहाँ पे धरती माता साक्षात उनको लेने आ गए थे। ये जगह है सीतामढ़ी प्रयागराज और अयोध्या के बीच में। कुछ लोगों को यहाँ की स्टोरी पता नहीं होगी, मुझे तो नहीं पता था भाई कि लव कुश क्या उनका एक मिस्ट्री थी। मुझे लगा था कि वो ट्विंस पैदा हुए थे, बट एंड एक्चुअली में क्या था, पहले लव पैदा हुआ था। ठीक है, उनकी एक ही संतान थी श्री रामचंद्र जी की, परंतु उसकी एक कहानी है, रोचक कहानी है जो मुझे यहाँ पे आगे पता लगी थी। हमने रामायण पढ़ी इतनी, मैं तो बचपन से ये सोच रहा था कि ना श्री राम जी के ट्विंस हुए थे, मतलब जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, परंतु नहीं, उनको एक ही बच्चा पैदा जिसका नाम था लव। उसके आगे कुश की जो कथा है वो अलग रोचक कथा है। बात कुछ ऐसी है, वहाँ तक आपको पता होगा कि जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला था कि है ना जानकी माता को है ना मतलब जंगल छोड़ के आ जाओ एंड तुम वापस आ जाओ, तो लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन किया और उनको वो जंगल में छोड़ के आ गए। फिर वहाँ सीता माता काफ़ी विलाप करते हुए उन्होंने फिर ठान लिया कि मैं अपने आप को मतलब धरती माता को सौंप दूँगी, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है वहीं वापस चली जाऊँगी। मैं संकल्प उन्होंने ले लिया था, कहते मेरा संकल्प अटल है। और वहाँ से जो हमारे वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण लिखी है, वो आए, उन्होंने कहा कि जानकी जी अभी पाप लगेगा क्योंकि आप गर्भवती हैं, कि मेरा निश्चय अटल है, मैं धरती में समाहित हो जाऊंगी। फिर वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है, कुछ क्षण जो बच्चे की है ना देख रेख के लिए तब तक आप है ना मेरे आश्रम में ठहरिए। फिर बाद में क्या हुआ भाई, फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा लव। यहाँ तक आपको पता होगा कि लव को जन्म दिया, ठीक है। फिर बाद में बताऊँ कथा क्या है, मेन कथा जिससे कुश पैदा हुआ। तो एक बात की बात है, जब माता जानकी है ना पानी भरने जा रही थी, वाल्मीकि जी को कह दिए थे कि आप है ना मेरे बच्चे का ख्याल रखना, कोई जीव जंतु उठा के ना ले जाए, अन्यथा फिर पता ही आपको कि आप अपन है ना भजन मंडली में मतलब है ना बिजी रहे ना, आप भजन के सुनते हुए आंखें बंद मत कर लेना, मेरे बच्चे का देख रेख रखना, कोई जीव जंतु उठा के ना ले जाए। वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है जाओ। तो सीता माता जी गई जंगल में, फिर उन्होंने देखा जंगल में एक बंदर अपने बच्चे को ना गले से लगा के बैठी है। तो सीता माता को थोड़ा वो लगा कि यार जब जानवर अपने बच्चे को ऐसे गले से लगा बैठे तो मैं तो फिर भी एक मनुष्य हूँ। तो सीता माता सोचती कि कहीं पर ऐसा ना हो कि वाल्मीकि जी भजन के कारण आँख बंद करके भूल के और मेरा बच्चा जीव जंतु चक्के ले गया हो। फिर माता सीता भाग के गई वापस। फिर उन्होंने देखा कि ठीक बच्चा वहाँ पे, फिर अपने बच्चे को उठा के ले गए साथ में। तो उस टाइम उन्होंने देखा कि भाई वाल्मीकि जी स्वयं खुद सच में मतलब है ना अपने आंखें बंद करके भजन सुन रहे थे, और उनको मतलब नहीं था उस टाइम से वहाँ पे कि बच्चा लेटा हुआ क्या लेटा हुआ, कोई चकले से कोई दिक्कत नहीं थी उनको। फिर वाल्मीकि जी उठे, उनको ये बच्चा तो गायब हो गया भाई। अब माता सीता आएगी फिर बाद में बहुत विलाप करेगी कि बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। तो उन्होंने विलाप से बचने के लिए माता सीता के जो आंसू ना आए, उन्होंने कुश जंगल था वहाँ पे, कुछ जंगल का नाम कुश था, तो वहाँ से तिनका उठाया करके, शायद इतना मेरा ज्ञान है जितना मैंने कल सुना था ना, ये तिनका उठाया वहाँ से, ठीक है, और उसको उसी सेम बच्चे के आकार में पूरा को बना दिया, ठीक है, मतलब सेम शक्ल का बच्चा बना दिया कुश को। फिर माता जब सीता आई अपने बच्चे लव को लेके, तो उन्होंने देखा ये कैसी माया है कि सेम बच्चा मेरे हाथ में सेम अंदर है। तो वाल्मीकि जी को पूछते कि भगवान ये क्या है। वाल्मीकि जी ने कहा ये आपका ही बालक है। तो उन्होंने बताई पूरी स्टोरी क्या थी। फिर माता सीता ने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने ना बिना किसी संकोच के, बिना किसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन के उन्होंने उनको अपनाया, और आज तक ये लिखित है कि आज तक कभी श्री रामचंद्र जी ने माता सीता ने उनको भी भेदभाव नहीं किया। तभी तो माता जानकी है, हर कोई उनको माता मानता है, हर कोई। तो ये कथा थी भाई, आई होप आपको पता होगी पहले से, अगर नहीं पता थी कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी तरह ही हो। ज्ञान जैसे मिलता है, जब मिले कोई बड़ी बात नहीं, जितनी उम्र मिले कोई दिक्कत नहीं, बस ज्ञान आए, थोड़ी नॉलेज गेन हो हमारे हिंदुज़म को लेके और कल्चर को लेके, सांस्कृतिक नॉलेज होगी तभी आगे हम डिलीवर कर पाएंगे अपने आगे जनरेशन को। चलते हैं वापस बाहर की ओर मंदिर से, एंड ये है माता जानकी का समाधि स्थल। जब ऊपर आप आते हो तो नीचे भी आइए ताकि आपको पता लगे कि कहाँ था एग्जैक्ट समाधि स्थल। एक स्टोरी और थी इस मंदिर को लेके, स्वामी जितेंद्रनाथ जी, ठीक है, इनकी स्टोरी क्या है, इन्होंने इस मंदिर को प्रमाण करने के लिए कि ये सीता समाहित स्थल ही है 20 साल तक केस लड़ा, जिसके चलते प्रमाण हुआ कि भाई ये सीता ही समाधि स्थल है, समाहित स्थल है। देखो भाई अपने खुद के मंदिरों के लिए हमको केस लड़ना पड़ रहा है कि भाई यही है, यही है, यही है। इन्होंने, इनकी हिस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है, इन पे माता सीता का बहुत बड़ा हाथ है। जब यहाँ पर आए तो इनको स्वप्न आया था कि माता सीता ने शायद स्वयं दर्शन दिए थे कि यहाँ पे सीता समाहित है, जहाँ पे सीता माता समाहित हुई थी। सीता माता ने स्वयं कहा कि यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो,
और दोस्तों यहाँ पे एक खास बात है यहाँ की जो पत्ते हैं ना, एक घास आके तोड़ोगे ना एक जगह के यहाँ पे, जो कि बहुत पुराना उस टाइम का है जिस टाइम में माता सीता हुआ करती थी। तो कहते हैं अगर वहाँ पे अगर जो पत्ते तीन निकला उसमें से खून निकलेगा, मतलब कहते हैं ना लाल लाल रस निकलता उसमें थे। जो साइंटिस्टों ने भी उस पर किया तो वो मेन था जिसके कारण प्रमाण हो पाया कि यही सीता समाधि स्थल था। अभी क्या है ना, क्योंकि लोग जब भी आते थे ना वो तोड़ चेक करते तो वो पूरा खाली हो गया, तो बस एक दो बुंटे हैं, एक दो पौधे होंगे वो उन्होंने रखे बचा के, वो दिखाते नहीं है, जस्ट उनसे दूर से रहते हैं और दूर से दिखेगा नहीं कैमरे में, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा। बट हाँ यहाँ पे 2 पौधे हैं, मैंने देख लिए थे कि है। चलते हैं यहाँ से अभी हम वाल्मीकि जी के आश्रम, जहाँ पे माता सीता रही थी, उनके आश्रम में 12 साल लव कुश को बड़ा किया था, दीक्षा दिलवाई थी वाल्मीकि जी से। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में माता गंगा है, उनके दर्शन कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। माता सीता से दोबारा फिर मिलेंगे हम आगे। हमने देखो माता सीता का जन्म स्थान देख लिया, विवाह स्थल भी देख लिया, एंड यहाँ माता का समाधि स्थल भी देख लिया। कृपा है भाई। अब चलते हैं वाल्मीकि का आश्रम। अकेले यहाँ की ठंड कैसी है? यहाँ की ठंड जैसे कि दोस्तों आपको बताऊँ, यहाँ की ठंड बहुत ही भयंकर ठंड है, और बर्ड ऐसे निकलना चाहते हैं मुंह से बट निकाल नहीं सकते। हमको वहाँ नहीं लगा जहाँ लगनी चाहिए ठंड, यहाँ लग रही है जहाँ नहीं लगनी चाहिए ठंड। पैर सो गए सुन। अब तो चल ठीक है, कोई दिक्कत चल रहा है, पर ठंड लग रही है यहाँ पे यार। इधर भी लग रहा है कि हाथ सुनने से हो रही धीरे धीरे ना, अगर बाहर निकाल देंगे हाथ सुन हो जाएंगे। बाहर निकाल ठंड का सामना करते हुए, ठंड को बीच में से चीरते हुए, मुंह पे लगाते हुए, हाथ सुन करते हुए जा रहे हैं आश्रम में। वहाँ एक सुंदर सा मंदिर है, लवकुश भी शायद वहाँ मंदिर है, पूछा था वहाँ पे है, वो भी दिखाऊंगा आपको, तो बने रहिए। त्रेता योगिनी पौराणिक एवं धार्मिक स्थल महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं लवकुश जन्मभूमि। तो भाई लोगों फाइनली पहुँच के हैं वाल्मीकि जी के आश्रम, जहाँ पे लवकुश जी का जन्म भी हुआ था, एंड यहाँ माता सीता 12 साल भी रही थी। तो उसी आश्रम में हमें यहाँ पे है, जो कि आज एक मंदिर बन चुका है। मंदिर में चलते हैं, एंड अंदर अगर हमको आज्ञा मिली तो अंदर रिकॉर्ड करके दिखा दूँगा आपको, बट पहले हम दर्शन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। बाकी तो कुकुर दिख गए। पहला जो गर्भगृह, इन साथ में माता सीता और राम जी होंगे। स्थान पवित्र है क्योंकि ये त्रेता युग का टाइम का स्थान है ये। तो यहाँ पे 2 वट वृक्ष भी बताए थे, पता नहीं कौन से 2 वट वृक्ष बताए थे, दिखा दूंगा आपको मैं। वट वृक्ष हुए जो कि त्रेता युग के टाइम के, यहाँ पे वट वृक्ष पड़े हैं अभी भी। वो वृक्ष जो त्रेता युग, ये वाले जो है पहले हर हाँ सीता को अपने हैंड से लगा हुई थी। अच्छा माता ने लगाया है। हाँ सीता जी माता ने खुद लगाया है। लगाई हुई थी। ये वाल्मीकि आश्रम है, लवकुश जन्म। वो स्टोरी पता होगी, जब श्री राम जी राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा था, तो उसी के चलते जो लवकुश ने देखो यहाँ पे एक घोड़ा ले लिया था, एंड जाने नहीं दे रहे थे, घोड़े को पकड़ लिया था। फिर बाद में यहाँ पे शत्रुघ्न जी है, उनको हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी को हार का सामना करना पड़ा। फिर हमारे भाई वीरों के वीर महावीर बजरंगबली स्वयं आए, पर उनको क्या करना पड़ा, उनको बंदी बना दिया। हनुमान जी जानते थे ठीक है सब कुछ। तो ये देखो यहाँ पे हनुमान जी को बंदी बना रखा है लवकुश और ने, है ना सही। और ये दोस्तों ये जो वट वृक्ष दिखा रहा है आपको, दिखाने वाला हूँ ना मैं, ये जो वट वृक्ष ये वो है जब जो सीता माता ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। एंड इसकी ये कथा है कि ये हर 100 सालों में है ना, जैसे भी झड़ने लगता है ना, पूरा सूखने लगता है, तो इसकी टहनियाँ दोबारा नीचे लटकती है, दोबारा फिर एक नया जन्म हो जाता है पेड़ के अंदर ही। तो ये कभी त्रेता युग का टाइम का पेड़ है, तब से लेके अब तक ये पेड़ जिंदा है। समझ रहे हो कितनी पुरानी बात है, कितनी आध्यात्मिक बात है, समझ लो तो उसके तो भाई बेड़ा पार है। बाकी अंदर महादेव का मंदिर बना रखा छोटा सा, जाके देखते हैं एंड दर्शन करते हैं महादेव के भी। और भाई ये पेड़ है जो माता सीता ने स्वयं खुद लगाया था, गेन अपने आंखों से दर्शन कर लो। ये पेड़ कभी सूखता नहीं है, देखा। अब चलते हैं गंगा घाट पे, गंगा माता के दर्शन कर लेते हैं, छींटे मार लेते हैं, अपने आप को थोड़ा पवित्र कर लेते हैं भाइयों। और शाम को जाएंगे काशी में और स्नान करेंगे अगर हो सका तो बस में। ये पी के जाए कैसे खुशी ये छिपाए राम आएंगे। भैया आ जाओ, लेट मी शो यू द घाट, गंगा घाट। ये गांव भाई साहब ऐसा है सीतामढ़ी, ये 3 तरह से है, 3 तरफ से गंगा के किनारे बसा हुआ है। एंड एकमात्र गांव है जहाँ पर गंगा उल्टी दिशा में बहती है एंड फिर सीधी दिशा में आ जाती है।
ये है भाई गंगा घाट। अब इसे पुल देखो, लकड़ी कैसे बना रखा है ना, मतलब लकड़ी बना के नीचे तंबू नहीं क्या लगा रखा है। देखते चेक करते हैं जो हम तो यहाँ पता है पुल देखने आए भाई। पुल में ऐसे क्या रोड दिखा और स्प्रिंग से देखियो फ्री में झूले तेरे पैर बच जाएंगे नीचे। तो गंगा घाट पे जाके मस्ती कर ली, उछल कूद कर लिया, चाय पी ली, सब कुछ कर लिया। इसने ले लिए कुकरे ने कुकरे ले लिए कुरकुरे। तो चलते हैं फटाफट उस जगह पे जहाँ से हमको मिलेगा ऑटो, फिर निकल पड़ेंगे गंजीगंज। क्या है क्या है मैं गंजी नहीं पता नहीं, गंजी है पंजी है गंजी है ऐसे था, कोई गंज है बस, गंज याद है मुझे, बाकी गंजी पंजी पता नहीं, याद नहीं है यार। भाई लोगों 1 बजे बैठे थे और टाइम हो कम से कम 5:30 होने वाले, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। 5 घंटे ट्रेन डिले है, तब से यहाँ खड़े हैं और टाइम पास करे जा रहे हैं। ट्रेन की वीडियो बना रहा हूँ, कभी कुछ मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। तो आपको दिखी क्या होगा यार, नहीं दिखा दूंगा अभी मैं। Har vi alltid gjort, så det är bullfest hela dagen. Vad takten alla bullfest hela dagen. हाँ बढ़ाओ। Från livets var. तो दोस्तों हुआ क्या ना, बनारस से आ रहे थे तो बीच रास्ते में ट्रेन रुकी, शायद जाम लग गया था ना उस करके, तो यहाँ पैदल निकल पड़े थे यहाँ पे वाराणसी जंक्शन की ओर। अब यहाँ पे हम रास्ते में लिट्टी मिली की, जो हमको खानी थी वो मिल गई, तो लिट्टी खाते हैं एंड फिर चलते हैं यहाँ सीधा मंदिर में काशी विश्वनाथ। फिर वहाँ जाके आपको अपडेट देते हैं, पहले खा लेते हैं गर्मा गर्म लिट्टी। चलते हम आगे हैं मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे चिताएं जलती रहती 24 घंटे जलती रहती। ऐसा एक भी दिन एक सेकंड नहीं जाता, 24 घंटे में कोई जिंदगी भर जलती है। जिंदगी भर चलती रहेगी। और है ना ऐसा कोई वो भी नहीं है कि मतलब सेकंड भी की कोई हर सेकंड जलती रहती है। हाँ। हर सेकंड जलती रहती है। देखो भाई जल रही है आपके सामने बात है। गंगा घाट है। इसी को मेन माना जाता है। तो जी मणिकर्णिका घाट ये वो स्थान है जहाँ पे आत्मा शरीर से अलग हो जाती है एंड फिर वो दोबारा फिर इस शरीर को नहीं पकड़ पाती है, चली जाती है, अपने लोग चली जाती है। फिर उसका दोबारा जन्म होता है। अगर अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छी योनि मिलती है, अगर माड़े कर्म होते तो उसके अकॉर्डिंग योनि मिलती है। बट कहते हैं कि यहाँ पे जिसका मतलब अंतिम संस्कार हो जाता है ना, तो वो कभी दोबारा 84 योनियों से ना 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। तो भाई सबकी आत्मा को शांति मिले। तो इसी के साथ करते हैं हम ब्लॉग को एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। But yes, you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings